क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्लेम पास कराना पहाड़ चढ़ने जैसा है? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप बिना किसी झंझट के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पास करा सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के ये टिप्स आपकी लाइफ बदल देंगे। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां मिलने वाले सीक्रेट्स आपके लाखों बचा सकते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये है राजेश जी की कहानी। राजेश जी की वाइफ को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनका हेल्थ इंश्योरेंस था और उन्होंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। राजेश जी निराश हुए और अब उन्हें खुद की जेब से लाखों रुपए देने पड़े। क्या आप भी ऐसी ही सिचुएशन में फंस सकते हैं? शायद हां, अगर आपने कुछ महत्वपूर्ण चीजें नजरअंदाज कर दी। अब आते हैं असली बात पर। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को बिना किसी परेशानी के पास कराने के लिए ये हैं मुख्य टिप्स, जिनका ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें। कई बार हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को बिना देखे ही साइन कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें और प्रतिबंध होते हैं जो क्लेम रिजेक्ट करने का कारण बन सकते हैं। इसलिए पॉलिसी के कवर, लिमिटेशन और एक्सक्लूजन को अच्छी तरह से समझ लें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने इंश्योरेंस एजेंट या कंपनी से पूछें। आपके क्लेम का 90% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से जमा किए हैं या नहीं। हॉस्पिटल के सभी बिल, डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स को सही समय पर और सही तरीके से जमा करें। याद रखें, एक छोटी सी गलती आपके क्लेम को रिजेक्ट करवा सकती है। सबसे पहली चीज और शायद सबसे जरूरी है सही दस्तावेज। ज्यादातर क्लेम रिजेक्शन गलत या अधूरे दस्तावेजों की वजह से होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए हर डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण होता है। हॉस्पिटल बिल्स, डॉक्टर की रिपोर्ट्स और यहां तक कि दवाओं की रसीदें। इसीलिए हर मेडिकल दस्तावेज को सुरक्षित रखें। आपके लिए ये टिप, अपनी सारी मेडिकल जानकारी को एक जगह रखें। एक फोल्डर या डिजिटल फाइल बनाएं ताकि आपको वक्त आने पर कुछ खोजने की जरूरत न पड़े। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार लोग देर से क्लेम फाइल करते हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी इसे रिजेक्ट कर देती है। अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही क्लेम फाइल करने का प्रोसेस शुरू कर दें। हर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करने की एक डेडलाइन होती है, इसलिए उसे मिस न करें। अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लग रहा है और आप कुछ नया सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया है? और अगर हां, तो क्या आपको कोई परेशानी हुई? मैं आपके अनुभव को जानने के लिए एक्साइटेड हूं। अब चलिए समझते हैं दो मुख्य प्रकार के क्लेम, कैशलेस क्लेम और रीइंबर्समेंट क्लेम। दोनों में से आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, यह आपके हॉस्पिटल और इंश्योरेंस प्लान पर निर्भर करता है। कैशलेस क्लेम सबसे आसान तरीका है। आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां आपकी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल से निपटती है। आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ रीइंबर्समेंट क्लेम में आपको पहले अपने खर्चे खुद भरने होते हैं और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से पैसे वापस लेने होते हैं, लेकिन इसके लिए सही डॉक्यूमेंटेशन का होना जरूरी है। यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग क्लेम करते समय करते हैं और इन्हें कैसे बचा जा सकता है। कभी भी इंश्योरेंस फॉर्म में गलत जानकारी न दें। यह सबसे बड़ी गलती होती है जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। हर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करने की एक समय सीमा होती है। इस समय सीमा के अंदर ही क्लेम करें। फॉर्म में कोई भी जानकारी छूटने न दें, अधूरे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा कि थोड़ा ध्यान और सही जानकारी से आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को आसानी से पास कर सकते हैं। आपको बस यह समझना है कि इंश्योरेंस प्रोसेस कैसा काम करता है और सही दस्तावेज कैसे इकट्ठा करने हैं। अब क्योंकि आपने वीडियो के इस पॉइंट तक देखा है, मैं आपको एक बोनस टिप बताने वाला हूं जो शायद ही कोई जानता हो। कई लोग अपने हॉस्पिटल बिल में कुछ ऐसे चार्जेस जोड़ लेते हैं जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता, जैसे कि फैंसी रूम चार्ज या पर्सनल मेडिसिन। ऐसे में आपका क्लेम आंशिक रूप से रिजेक्ट हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी खर्चा आपका इंश्योरेंस कवर करता है उसी को क्लेम में शामिल करें। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि कैसे आप बिना किसी परेशानी के अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पास कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मेडिकल इमरजेंसी का सामना करें तो ये टिप्स जरूर याद रखें। और हां, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।
क्योंकि ये जानकारी आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के बहुत काम आ सकती है। अगले एपिसोड में हम कुछ सीक्रेट टिप्स साझा करेंगे कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होता है। ये जानकारी किसी और के पास नहीं है, इसलिए इसे बिल्कुल मिस न करें। अगर आप ऐसे ही और इंश्योरेंस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सेफ रहें, स्मार्ट रहें।